सभी लोग जानते होंगे सम संख्या के बारे में। 9वां है हमारा सम संख्या। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इवन नंबर। परिभाषा लिखें, वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती है, वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। या आप ऐसे भी इसको परिभाषित कर सकते हैं कि वे सभी संख्या जिसमें गुणनखंड के रूप में 2 आता है वो सम संख्या कहलाता है, या जिसमें गुणनखंड 2 होता है वो सम संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल में 2 हो गया, 4, 6, 8, 10, 12, बहुत सारे हैं। सब में देखें गुणनखंड के रूप में 2 आएगा, 2 में भी अगर गुणनखंड निकालेंगे 2 रहेगा ही। 4 में देखेंगे 2 गुना 2 4 हो जाएगा। 6 में अगर देखें तो 2 गुना 3 लिखेंगे 6 को, इसमें भी 2 आ रहा है। 8 में देखें 2 गुना 4 या 2 गुना 2 गुना 2, तो इसमें भी 2 आ रहा है। 10 में भी 2 गुना 5, तो 2 इसमें भी आ रहा है। तो सब में देख रहे हैं कि जो भी सम संख्या रहेगा उसमें गुणनखंड में 2 जरूर रहेगा, तो वो सम संख्या होगा। अब विषम संख्या 10वां हमारा है। इसको अंग्रेजी में ऑड नंबर कहते हैं, इसको अंग्रेजी में ऑड नंबर कहते हैं। विषम संख्या किसको कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लगाने पर पूरा पूरा नहीं कटता है या शेषफल 1 बच जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। लिख लें सभी लोग, वे सभी संख्याएं जिसे 2 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है उसे विषम संख्या कहते हैं। अगर सम संख्या रहेगा और 2 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 0। और अगर विषम संख्या रहेगा और उसमें अगर हम 2 से भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 1 बचेगा। सम संख्या में 2 से भाग देने का मतलब शेषफल 0 हो जाना है, इसका मतलब 2 से पूरा पूरा कट गया। और विषम संख्या रहेगा अगर उसमें हम 2 से भाग देते हैं तो शेषफल 1 बच रहा है, इसका मतलब है कि 2 से पूरा पूरा कट नहीं रहा है। एग्जाम्पल जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये सभी जो है विषम संख्या है, ये सभी विषम संख्या है। तो हमारा कंप्लीट हुआ। ये 10 संख्या के बारे में हम लोगों ने सुन रखा था, इसलिए 10 संख्या के बारे में जान गए फिर से कि 10 संख्याएं जो होती है उसको किस तरह से परिभाषित किया जाता है। अब हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन लगाते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें मिलान करना है। हम पहले क्वेश्चन लिख देंगे, आप लोग पॉज करके और उसको फिर से बनाने का कोशिश करेंगे। मिलान करें। एक तरफ ए है कॉलम और एक तरफ बी है। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या। इधर में है √2
4 9/2 0 7 और एक है हमारा 1। इसको मिलान करना है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम अभी बता रहे हैं। अब देखा जाए इसको। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को। अब ढूंढना है इसमें हम लोगों को कि गिनती की संख्या कौन कौन है। गिनती की संख्या क्या 2 है? नहीं है। 4 है। इसको यहां से यहां मिला दें। उसके बाद और कौन है? 9/2 गिनती में आता है? नहीं आता है। 0 आता है? नहीं आता है। 7 आता है गिनती में? आता है। 1 आता है गिनती में? आता है। ये प्राकृतिक संख्या के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या में कौन शामिल हो जाता है? 0 शामिल हो जाता है, तो पूर्ण संख्या बन जाता है। अब यहां देखें कि ये √2 आएगा, गिनती में भी नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। 4 आएगा, 9/2 नहीं आएगा, 0 शामिल ही इसको किया गया है। 7 ये भी हमारा होगा पूर्ण संख्या। 1 भी होगा। पूर्णांक संख्या में देखें, ये पूर्णांक संख्या है? नहीं, इसका मान होता है 1.414। 4 जो है पूरा संख्या है, पूर्णांक संख्या है। ये मिला दें उसको। 9/2 पूरा है? नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू कितना आएगा? 4.5 आएगा, और 4.5 जो है पूरा संख्या नहीं है, पूर्णांक नहीं होगा ये। 0 पूर्णांक संख्या है, आप लोग देख सकते हैं, हम एग्जाम्पल में बताए हुए हैं। परिमेय संख्या, सॉरी पूर्णांक संख्या में 7 आएगा, 1 ये भी शामिल है। अब परिमेय संख्या में देखें, √2 क्या परिमेय संख्या है? नहीं है, तो परिमेय संख्या 4 है। P/Q के रूप में लिखा जा सके या P/Q के रूप में लिखा हुआ हो, तो ये यहाँ भी मिल गया। ये P/Q के रूप में है, ये भी। 0 भी हमारा है, 7 भी हमारा परिमेय संख्या है, और 1 भी है। अब अपरिमेय संख्या के लिए मिलाएं, तो इसमें 1 के अलावा और कोई भी संख्या जो है वो अपरिमेय संख्या नहीं है, बाकी सब का सब परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या के लिए सिर्फ 1, कौन सा हो गया? √2। अभाज्य संख्या देखें, गुणनखंड सिर्फ कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, 2 से अधिक गुणनखंड उसका नहीं होना चाहिए। अभाज्य संख्या में अगर √2 के बारे में देखें, ये तो सबसे पहले तो ये प्राकृतिक संख्या है ही नहीं। उसके बाद 4, तो 4 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से ज्यादा होता है। 1 भी होता है, 2 भी होता है, और 4 भी होता है। 9/2 तो हमारा प्राकृतिक संख्या है नहीं, अभाज्य संख्या। प्राकृतिक संख्या में हम लोग ढूंढेंगे, सबसे पहले तो प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। अब यहाँ पे 0 भी नहीं है। 7 ये हमारा अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड आएगा, 1 और 7। अब अभाज्य संख्या हमारा 1 जो है वो हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि कम से कम इसका गुणनखंड क्या होना चाहिए? 2, और ज्यादा से ज्यादा भी 2, इसलिए ये जो 1 है ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो पिछले वीडियो में कुछ कमी रह गया था, हम लोग कोशिश किए हैं कि इस वीडियो में कोई कमी ना रह जाए, ना सुनने में दिक्कत हो, ना दिखाई देने में दिक्कत हो। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो कमेंट में जा करके जरूर जो इसमें कमी महसूस हो रहा है, या अगर अच्छा लग रहा है तो आप वहाँ लिखें कि सर अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कमी लग रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जा करके और बताएं हमें कि क्या इसमें परेशानी हो रही है, हम अगले वीडियो में उसको सुधारने का कोशिश करेंगे। आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग तैयार हो गए होंगे, तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से। जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको खाली टाइम में अच्छा से उसका गहन अध्ययन करें, नहीं तो फिर हमारा वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं, ना तो आपको वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।